सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास प्रथम पाठ मंगलम का अनुसरण करेंगे और श्लोकों को अनुसरण करने से पहले प्रथम हम लोग उसके परिचयों को अनुसरण करेंगे। इस परिचय को पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद इसके अर्थ को समझेंगे। और ये श्लोक उपनिषद से लिया गया है, तो उपनिषद वेद, वेदांग, शास्त्र और पुराण के बारे में भी हम लोग संक्षिप्त जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे श्लोक आरंभ करेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप लोग पढ़िए। एक एक शब्द को हम लोग पहले पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है वो वैदिक शास्त्र के अंतिम दर्शन शास्त्र में सिद्धांत प्रकट किया गया है। ये जो श्लोक है ये उपनिषद से लिया गया है और ये परिचय उपनिषद का दे रहा है। दूसरी लाइन है, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मान महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाया गया है। गीयते मतलब गाया गया है। चलिए अब तीसरी लाइन हम लोग देखते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्त सांसित चास्ते। तीसरी लाइन, तेन परमात्मना जगत, तीसरी लाइन कहता है कि वह परमात्मा जो ये पूरी प्रकृति में व्याप्त है, वह परमात्मा इस जगत में व्याप्त है और उसी के अनुशासन से ये जगत चल भी रहा है। और फोर्थ लाइन हम लोग पढ़ते हैं, स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। कह रहा है कि और सभी की तपस्या का लक्ष्य, हम लोग जितने भी जीव हैं, हमें इस जगत में कुछ ना कुछ पाना है, लेकिन उस उपनिषद में लिखा गया है कि हम सभी की तपस्या का लक्ष्य उस परमात्मा को ही पाना है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा परा उपनिषदं पदात्मकं मंत्र पंचमंत्रा संकलितां सन्ति। इस पाठ में उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए उपनिषद से 5 श्लोक लिए गए हैं और वो श्लोक जो हैं वो पद शैली में लिखे गए हैं, मतलब कि वो श्लोक हैं। अब हम लोग एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। उपनिषद का आरंभ कहाँ से हुआ, वेद क्या है, वेदांग क्या है, शास्त्र क्या है, उपनिषद क्या है और पुराण क्या है। सिर्फ 5 मिनट में इसका नॉलेज ग्रहण करके फिर हम लोग आगे श्लोक पे जाएंगे। तो सबसे पहले जो है 4 वेदों को लिखा गया है। 4 वेद में से पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। अब वैदिक काल में इनकी रचना की गई थी, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद की और अथर्ववेद की। और 4 वेद के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का है शिल्पवेद, यजुर्वेद का है धनुर्वेद, सामवेद का है गंधर्ववेद और अथर्ववेद का है आयुर्वेद। अब इसके बाद 6 वेदांग हैं। हमारे शास्त्रों में 6 वेदांग हैं। वेद के बाद हम 6 वेदांगों को जानते हैं। वो है पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा जो है वो ज्योतिष है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 शास्त्र। शास्त्र कौन कौन से हैं? 6। पहला हो गया कि 4 आपका वेद हो गया, 6 वेदांग हो गए और फिर 6 शास्त्र हैं हमारे। न्याय शास्त्र, वैशेषिकी शास्त्र, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र और वेदांत शास्त्र। इसके बाद हमारे आते हैं उपनिषद। अगर उपनिषदों की संख्या देखी जाए तो 108 है। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन उसमें प्रमुख उपनिषद जो हैं वो 13 ही हैं। और उसी 13 उपनिषद से एक उपनिषद से ये हमारा जो
प्रथम पाठ का श्लोक है मंगलम का, वो लिया गया है। वो 13 मुख्य उपनिषद जो हैं वो इस प्रकार हैं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ईश उपनिषद, केन उपनिषद, कट उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडका उपनिषद। ये जो हमारा मुंडका उपनिषद है, यहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। इसी प्रकार से 13 उपनिषद हमारे हैं जो कि मुख्य हैं। उसके बाद 18 पुराण हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। पहला है ब्रह्म पुराण जो कि सबसे प्राचीन है, दूसरा है पद्म पुराण, तीसरा है विष्णु पुराण, चौथा है वायु पुराण, पांचवा है भागवत पुराण, छठा है नारद पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण, आठवां आग्नेय पुराण, नौवां है भविष्य पुराण, 10वां है ब्रह्मा वैवर्त पुराण, 11वां है लिंग पुराण, 12वां है वसंत पुराण, 13वां है स्कंद पुराण, 14वां है वामन पुराण, 15वां है कूर्म पुराण, 16वां है मत्स्य पुराण, 18वां है गरुड़ पुराण और 17वां है गरुड़ पुराण और 18वां जो है ब्राह्मण्य पुराण है। ये जानकारी मैं आप लोगों को बस इसलिए दे रही हूँ कि जिस लेसन का हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वो जो श्लोक है ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ, ये श्लोक जो है उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद जो है वो किससे बना है? तो उपनिषद जो है पहले हमारे यहाँ वेद की रचना हुई, फिर वेदांग की, फिर शास्त्र की, फिर उपनिषद की और फिर पुराण की। ठीक है, तो आज बस इतना ही हम लोग करेंगे। अब कल की क्लास में हम लोग इस श्लोक को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। अगर आप लोग को पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।